नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपसे जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो है शुक्र ग्रह। मुख्य 2-3 शुभ ग्रह हैं, उनमें सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति के बाद यदि किसी ग्रह का स्थान आता है तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र जो है वो जितने भी सांसारिक सुख हैं, किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो ऐशो आराम हो, शैया सुख हो, भोग विलास, ऐश्वर्य, वाहन, इन सब के सुखों का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। तो शुक्र प्रेम का भी कारक है, सौंदर्य का भी है। अब जो लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं या जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान होता है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और कोई भी उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। तो जो सौंदर्य का कारक है वो शुक्र है, साथ ही प्रेम का भी कारक है। अगर किसी की कुंडली में लव मैरिज का योग देखना होता है तो उसमें प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जितने भी प्रकार के सुख हैं, कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, सबका कारक ग्रह शुक्र होता है। वृष राशि और तुला राशि है वो इसकी स्वयं की राशियां हैं। इसकी उच्च राशि मीन होती है और नीच राशि कन्या। मतलब मीन राशि में बलवान हो जाता है और कन्या राशि में निर्बल हो जाता है। इसके जो मित्र ग्रह हैं वो बुध है और शनि है, और सूर्य और चंद्रमा के साथ शुक्र की शत्रुता है। बाकी जो ग्रह हैं मंगल, राहु, बृहस्पति, इन सब के साथ ये सम व्यवहार करता है। अब दोस्तों, अगर कुंडली में शुक्र बलवान होकर स्थित है या शुभ भावों का स्वामी होकर केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है तो ये शुभ फल करता है। शुभ स्थिति में बैठा हुआ शुक्र जो है वो व्यक्ति को बहुत धनवान, सारी ऐशो आराम की वस्तुओं से संपन्न और प्रसिद्ध बनाता है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। वो बहुत दयालु किस्म का भी होता है, क्योंकि शुक्र में जो एक गुण है वो काइंडनेस का भी है। दयालु प्रवृत्ति भी शुक्र की वजह से आती है। यदि शुक्र केंद्र में अपनी स्वराशि में या उच्च का होकर बैठ जाता है मीन राशि में तो वो मालव्य नाम का योग बनाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफ़ी ऐशो आराम वाला होता है, बहुत धनी होता है, वो काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। तो ये तो स्थिति हो गई कि कब वो शुभ फल प्रदान करता है। और अशुभ फल कब प्रदान करेगा शुक्र? अब जब वो शुभ भावों का तो स्वामी है लेकिन अशुभ स्थान में पड़ गया हो, अशुभ स्थान में बैठा हो, और साथ ही जो पाप ग्रह हैं मंगल, राहु, इन सब ग्रहों से अगर देखा जाए पाप ग्रह में के प्रभाव से ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में जिन भावों का शुक्र स्वामी होता है उनसे संबंधित अशुभ फल प्रदान करता है। अब इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र मंगल के साथ सप्तम स्थान में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये एक धन नाश का योग बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है द्वितीय भाव जो धन भाव है उसका स्वामी बनता है, और साथ ही मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल से पीड़ित हो गया, और साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भी धन भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में
शुक्र मंगल के साथ बैठकर 7वें भाव में एक धन नाशक योग बनाएगा। इसी के साथ ही एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है, तो कुंभ लग्न में शुक्र चौथे भाव और नवम भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र किसी भाव में बैठकर किसी अशुभ भाव जैसे छठे भाव या 8वें भाव में बैठ जाए, वो पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो जाए, तो ये वाहन नाश का योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है जो कि वाहन का भाव है। तो ऐसी स्थिति में वाहन के नाश का योग बनाएगा और साथ ही वाहन प्राप्त में उसको बहुत ही समस्या आ सकती है। और साथ ही नवम भाव का स्वामी होने के कारण राज कृपा भाग्य में भी हानि करेगा यदि शुक्र पाप प्रभाव से पीड़ित होगा। तो इस प्रकार मित्रों ये देखते हैं कि शुक्र यदि शुभ भावों का स्वामी हो जाए और पाप प्रभाव में आकर पीड़ित होकर अशुभ भाव में बैठा हो, छठे 8वें भाव में बैठा हो, तो ये अशुभ फल प्रदान करता है। अब ये और शुभ फल कहाँ कहाँ प्रदान करता है, जैसे द्वितीय भाव में शुक्र यदि बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा योग बनाता है और इस स्थिति में काफ़ी व्यक्ति धनवान होता है। चौथा भाव जो है वो शुक्र का कारक है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का भाव है, सुख का भाव है, वाहन का भाव है। तो शुक्र जो है वो चौथे भाव का कारक ग्रह है। अगर शुक्र चौथे भाव में बैठा है तो हम बलवान होता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख जो हैं और ऐशो आराम ऐश्वर्य की वस्तुएं प्रदान करता है। नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। नवम भाव में बैठकर व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, साथ ही धन आदि भी उसको अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये तो कुछ स्थितियां हो गई कि कहाँ शुक्र जो है वो शुभ फल प्रदान करता है। इसी के साथ ही मान लीजिए शुक्र जो है सूर्य के साथ बैठ गया। अब शुक्र जो है वो यदि सूर्य के साथ बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्त हो जाता है। और मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो शुक्र उसमें सप्तम भाव का स्वामी बनेगा और सप्तम भाव का शुक्र कारक ग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य उसका शत्रु भी है और वो अस्त भी हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में काफ़ी पीड़ित हो जाएगा। और 7वें भाव से संबंधित जो फल है यानी वैवाहिक सुख में कमी करेगा अगर शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार शुक्र मंगल के साथ भी बैठकर अशुभ फल प्रदान करता है, वहाँ मंगल के द्वारा पीड़ित हो जाता है और वैसी स्थिति में भी वैवाहिक सुख में कमी आएगी। तो इस प्रकार दर्शकों ये हमने जाना कि शुक्र किन भाव में या कहाँ पर किस स्थिति में बैठकर पीड़ित हो जाता है और किस प्रकार के अशुभ फल प्रदान करता है। अब इसके कुछ उपाय जो हैं वो हम जान लेते हैं कि क्या उपाय किए जाएं कि शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हो तो उपाय करके उसको शांत करके उसके अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। तो शुक्र जो है उसका सबसे जो मुख्य उपाय है, जो शुक्र देवता की जो मुख्य देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाए तो वहाँ भी शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही जो नारी है, जो स्त्री है, उसका सम्मान करना चाहिए। स्त्री का कारक है शुक्र, तो स्त्रियों का सम्मान करना ज़रूरी है।
इससे भी शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके जो दान देने की मुख्य वस्तुएं हैं उनमें घी है, दही है, सफ़ेद पुष्प, चीनी, सफ़ेद वस्त्र हैं और गाय को चारा जो होता है वो खिलाना चाहिए। तो इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही इत्र का दान भी किया जा सकता है। किसी स्त्री को इत्र का दान करें और स्वयं भी इत्र लगाना चाहिए, इससे भी शुक्र बलवान होता है। अब चूंकि शुक्र जो है वो एक सौंदर्य का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि जितना आप व्यवस्थित ढंग से रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े वस्त्र पहनेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र बली होता है। तो इस प्रकार दर्शकों देखा कि कब शुक्र बली होता है और कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे शुक्र का अशुभ प्रभाव दूर हो सके। अब इसके जो कुछ व्यवसाय जो इससे संबंधित हैं शुक्र से, उसमें फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविज़न है, मॉडलिंग है, संगीत का है, गायक है, तो ये सब जो व्यवसाय हैं ये शुक्र से संबंधित हैं। जो भी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जितने भी लोग हैं उनकी अगर कुंडली देखी जाए, बड़े बड़े एक्टर्स की, तो उसमें शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी मिलेगी। या तो वो बलवान अवस्था में तो होगा ही, साथ ही किसी शुभ ग्रह से, बृहस्पति से भी जरूर देखा जाता होगा। तो ऐसी शुभ स्थिति में वो एक्टर आदि बनाता है। साथ ही टीवी, मॉडलिंग, संगीत का भी शुक्र कारक है। तो जितने सिंगर हैं उनके कुंडली में भी शुक्र बलवान होता है। कौन से चीज़ों का शुक्र कारक है ये हमने जाना, किन स्थितियों में शुक्र अशुभ प्रभाव देता है, कौन से उपाय करने चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।